नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अद्भुत ज्ञान के बारे में बताऊंगी। ये एक ऐसा ज्ञान है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। इसको कहते हैं स्वरोदय विज्ञान या शिव स्वरोदय शास्त्र। ऐसा नहीं है कि ये विद्या अभी अभी ही आई है। हजारों करोड़ों साल पुरानी ये विद्या, जिन्हें हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादे अच्छी तरह से जानते थे और वह इस विद्या को अच्छे से यूज़ भी करते थे। पर क्या हुआ है, हमारी सारी विद्याएं लुप्त हो गई। अब फिर से कुछ लोगों ने इन पर रिसर्च किया है और कोशिश की कि ये विद्या जन जन तक पहुंचाई जाए। बहुत ही अद्भुत रहस्य छुपा है हमारी सांसों में। स्वर विज्ञान इतना अद्भुत है कि आप अपनी सांसों से ही जान सकते हैं कि ये समय हमारे लिए शुभ है कि नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ, ये भी आप अपनी सांसों से जान सकते हैं। क्या कभी आपने अपनी सांसों को देखा है, अनुभव किया है? एक ही समय पर एक ही नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं। चेक करिए, कभी हमारी 2 नॉस्ट्रिल हैं और एक समय पर एक ही नॉस्ट्रिल चलती है। ये प्रक्रिया नेचुरल है। 1 घंटे के बाद ये स्वर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो 1 आवर के बाद चेक करना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगी। अगर हम राइट से सांस ले रहे हैं तो देखना हम छोड़ते भी राइट से ही हैं। अगर हम लेफ़्ट से सांस ले रहे हैं तो छोड़ते भी हम लेफ़्ट से ही हैं। कभी कभी दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं कुछ पल के लिए। ये कब होता है? जब राइट से नॉस्ट्रिल राइट से लेफ़्ट में चेंज होना होता है, तब हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। जब भी सांसों का स्वरों को चेंज होना है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, तब जो है बीच में दोनों सांसें एक साथ चलती हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप अपनी हथेली को नॉस्ट्रिल के पास ले जाएं, थोड़ी सी दूरी पर। जोर से नहीं, नॉर्मली सांस लेकर देखिए। महसूस करिए कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है और जा रही है। बहुत अच्छा लगेगा। अद्भुत ज्ञान है, आप करिए। सभी अपने हाथ को नॉस्ट्रिल के पास ले जाइए, सांस छोड़िए, चेक करिए कौन सी वाली नॉस्ट्रिल वर्किंग है। अगर आपकी राइट वाली नॉस्ट्रिल से स्वर बोलते हैं सांसों को, आ रही हैं, जा रही हैं, इट मीन्स आपकी राइट वाली नॉस्ट्रिल एक्टिव है। इसको बोलते हैं सूर्य स्वर या फिर पिंगला स्वर, पिंगला नाड़ी। अगर आपकी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल एक्टिव है, चल रही है, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी या फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब दोनों ही चल रही होती हैं तब इसको बोलते हैं सुषुम्ना या सुखमना। कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए ये नाड़ी चलती है। इस समय हमें कहा गया है कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के चलते अगर हम कोई कार्य करते हैं 100% वो कार्य सफल नहीं होगा। अगर हम सुषुम्ना स्वर में अपनी यात्रा या अपनी सफ़र तय करना शुरू करते हैं, मीन स्टार्ट करते हैं, तो 100% उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना तक कहा गया है कि सुषुम्ना स्वर में अगर हम किसी का गठबंधन करते हैं 100% टूटेगा ही। सुषुम्ना में हमें कोई भी अच्छा काम नहीं करना है, तो हम क्या करें? अच्छा नहीं करना तो क्या करें हम?
क्वेश्चन अराइज, हमें इस समय में परमात्मा का, भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमें समझ तो आ गया कि जो सांसें हैं राइट, लेफ्ट एंड दोनों में सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना, पर इनका हमारी लाइफ में रोल क्या है? किस तरह से जे हमारी हेल्थ को, किस तरह से जे हमारी डेस्टिनी को, किस तरह से जे हमारे डिसीजंस को या फिर हमारी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स को कंट्रोल करती हैं? क्या कार्य है जो हमें सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में करने चाहिए? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैक्सिमम आजकल के लोगों को क्या शिकायत होती है? यही ना कि हमें गैस बहुत है, एसिडिटी बहुत है, भोजन पचा नहीं, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। यार सादा सा ही भोजन किया था पर एसिडिटी हो गई है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे है कि हमने सही स्वर में नहीं खाया। कौन सा है सही स्वर इसके लिए? किस स्वर में खाएं? क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। सूर्य स्वर। सूर्य स्वर अग्नि तत्व है। अग्नि यानी कि तेज हमारे अंदर। इस स्वर में अगर आप भोजन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा। आपकी जो बीमारी है एसिडिटी, बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाएगी। इसी तरह से क्या आप जानते हैं चंद्र स्वर में हमें क्या करना है? चंद्र मीन्स ठंडा, तो चंद्र स्वर में हमें क्या करना है? पानी पीना है। आपने प्रायः सुना होगा कि हम बच्चों को, हमने सुना है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। इसका रीज़न यही है कि हम खाने के साथ अगर पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि है, वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो भोजन को डाइजेस्ट कौन करेगा? अग्नि ही। हमने उसको पानी पी के ठंडा कर दिया तो हमारा भोजन क्या है? डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि क्या हम पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त हर समय स्वर ही चेक करते रहेंगे? ये तो फजूल का कार्य है, हमें नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रा सी प्रैक्टिस, कुछ दिन की प्रैक्टिस है जब आपको अपने स्वरों को देखना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद आपको नेचुरली आपके स्वर भी ऑटोमेटिकली उसी तरह से चलने पड़ेंगे। आपको भूख ही तभी लगेगी जब आपका सूर्य स्वर चलेगा। आपको प्यास ही तभी लगेगी जब आपका चंद्र स्वर चलेगा। और इतनी प्रैक्टिस थोड़े दिनों की है, ये नहीं है कि महीनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही आपको समझ आ जाएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, बिना हथेली रखे ही आपको फीलिंग आएगी कि मेरा ये वाला स्वर चल रहा है। एक्चुअली हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। इनमें से मेन जो हैं वो 3 ही हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों से ही हमारे शरीर की सारी चीज़ें जो हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डिसीजंस, एवरीथिंग कंट्रोल होती है। इतनी इम्पॉर्टेंट ये नाड़ियाँ हैं। ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जाके समाप्त होती है। पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर जो राइट नॉस्ट्रिल में, हमारे जो मूलाधार चक्र, जो हमारा रूट चक्र है, हमारी रीढ़ की हड्डी का जो बेस है, वहाँ से स्टार्ट होती हैं ये तीनों नाड़ियाँ। और दोनों नाड़ी ईड़ा और पिंगला राइट और लेफ्ट में जुड़ जाती हैं हमारे नॉस्ट्रिल के साथ। पर जो सुषुम्ना है ये सीधी हमारे ब्रेन के साथ, हमारे जो सहस्रार चक्र है वहाँ तक जाती है और वहाँ से सारे मैसेजेस इन्हीं नाड़ियों के द्वारा जाती हैं। कितना अच्छा ये विज्ञान है जो हम नहीं जानते हैं। चलिए, मैं ये कोर्स जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इस कोर्स में आप सीखेंगे स्वर क्या है, कौन कौन से स्वर में हमें क्या कार्य करना चाहिए,
इन स्वरों की प्रकृति कौन सी है। हम इन स्वरों को पक्ष के साथ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के साथ जोड़कर देखेंगे कि कौन से पक्ष में कौन सा स्वर चलना चाहिए, कौन से डेज अनुकूल हैं चंद्र स्वर के लिए और सूर्य स्वर के लिए। इसके अलावा हमारे 5 एलिमेंट जो हैं, हम उनको भी देखेंगे, किस तरह से हम स्वर में इन पांचों एलिमेंट्स को जान सकते हैं। अपने रिलेशनशिप हम कैसे ठीक कर सकते हैं इन स्वरों से, किस तरह से हम अपनी बिजनेस डील, अपनी जो कार्य हैं उनको सफल कर सकते हैं। बिजनेस को डील करनी है हमें, सक्सेसफुल करना है हमें, तो किस स्वर में हम साइन करें। अपनी हेल्थ जो आजकल सबकी प्रॉब्लम है, इन स्वरों से हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर यस और नो में आता है, उनके हम रिप्लाई कर सकते हैं। कई बार आपके सामने प्रश्नकर्ता आ जाता है प्रश्न लेकर कि मैं जी डील करूं या ना करूं। जी आप 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि ये सफल होगी कि नहीं, मैं ये कार्य करूं या ना करूं। आपका कोई व्यक्ति या कोई वस्तु लापता है या गुम हो गई है, तो क्या ये मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी। क्या जो व्यक्ति लापता है वो किस हाल में है, ये भी आप अपने स्वरों से जानकर बता सकते हैं। कई बार प्रश्नकर्ता पूछने आता है कि मेरी जो संतान है पुत्री होगी या पुत्र, ये भी आप अपने स्वरों से बता सकते हैं। शत्रु या सज्जन कौन है, इनको किस साइड, कौन सी डायरेक्शन में आप बैठाएं, अपने कौन से स्वर वाली साइड में बैठाएं आपको कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, ये भी आप जान सकते हैं। आपको कब यात्रा आरंभ करनी है, कब नहीं करनी है, ये भी आप स्वर से जान सकते हैं। आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो आपको अपने दैनिक कार्य करने हैं, वो भी आप इस विज्ञान में जान सकते हैं। बहुत कुछ है जिसे आप इसमें जान सकते हैं। इतनी अच्छी नॉलेज है। अगर आप सब चाहें तो ये कोर्स